क्या नाम बा? कुछ देख के आएगा। अरे कहे कलम ए बाबू कलम ना। अरे कहे कलम का पुजारी धोखा खाई गए जनिया। अब देश खातिर काजी कुर्बान भइल। कहानी बेगौर हो। कहानी आप लोगों को इतिहास से मिलेगी। क्या नाम बा? कलम का पुजारी धोखा खाई गए ज्ञानिया। देश खातिर कभी कुर्बान भइले। बुढ़ाई में आवाज बात जवानी में कहा वो कौन कवि था जिसकी जो है जान जो है कलम चलाने से चली जाती है? और कौन कवि था जो है देश के लिए कुर्बान हो गया? चले वहां जहां पर वो कलम का पुजारी धोखा खा रहा है। अरे कालिदास कुमारन करे संग में पढ़ाई। कालिदास कुमारन करे संग में पढ़ाई। अब खाली समय दोनों मित्र साथ में बिताई। साथ में बिताई जी। यानी कालिदास दोहा लिख के कमाई जी। आरी घरवा का सुनल जाने लाई। कहानी में गौर हो। कालिदास और श्रीलंका के राजकुमार जो है कुमारन तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई करते थे साथ में। दोनों जो है घनिष्ठ मित्र थे। जो है जब साथ समय मिलता है दोनों साथ मित्र बैठ करके जो है वार्तालाप जो है दुख सुख करते थे। जब पढ़ाई पूरी हुई तो एक दिन जो है कालिदास कहलन कि ये मित्र कहे हाँ मित्र कहे अब तो पढ़ाई पूरा हो गल बा तो हम घरे जाइबा और राजा का लड़का है राजा हो गए जो बा। अब हम तो भाई जो बटे विद्या सीखे है विद्वान है जो जब किसी जगह जब हमारे विद्वता की जरूरत पड़ी तब न हमें क्यों बुलाई। कहे हाँ मित्र बात तो बात जो बटे कहे कल हम लोग जो अपने अपने मार्ग पर चल जा। तो कालिदास से कुमारन कहें कि मित्र बताओ जो बटे हमारे देश में कब यौबत हो। कालिदास कहें जो बटे मित्र एक जो है भोज उस समय जमाने में भोजपत्र चलता था बाबूजी। भोजपत्र पर जो है कालिदास एक दोहा लिखे। व्हाट्सएप कर ले जो है जिसको विश्वास न हो नेट पर जो है चला करके देख ले कि कहानी से गलत है क्या सही है। तो कालिदास लिखते हैं भोजपत्र पर कमले कमलो उत्पत्ते सूर्यते न तो दृश्यते। कालिदास भोजपत्र पर लिखे कि कमले कमले कमलो उत्पत्ते सूर्यते न तो दृश्यते। यही बात लिख करके कुमारन को दे देते हैं। कहे ला मित्र जा जौनी समय हम श्रीलंका में आऊ एक नीचे का भाव लिख देव। कुमारन कहे अगर कोई इसके नीचे का भाव आपके अलावा लिख सकता है कैसी धरती पर लिखेगा तो इसके नीचे का भाव केवल कालिदास लिखेगा और नहीं तो किसी का औकात नहीं है इसके नीचे का भाव लिख दे। दोनों मित्र अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन बहुत दिन बीत गए जुमा लेकिन तेरी का भाव मास्टर की भाई का जुमा जब
रनिया देश खातिर काजी कुर्बान भइले। हेलो हेलो भाई हेलो लागल कालिदास का गिरनिया देश खातिर कभी कुर्बान भइले। चौथा बन लग जाता है कालिदास। जब तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से बाबूजी आते हैं तो उनको जो है काम मिलता है राजा भोज के दरबार में। राजा भोज के जो है दरबारी कालिदास विद्वान वहां जो है बनते हैं। लेकिन चौथा बन आ गया जो है कालिदास जो बटे ना गैलन और मित्र का जो बटे वहां कुमारन राजा जो है इंतजार करते हैं। तो कुमारन राजा एक दिन जो है जो पत्र था कालिदास का लिखल हुआ ओके भरे दरबार में रख दिहन। कहे अगर इसके नीचे का जो जो भाव लिख देगा, वो जानते थे कालिदास के अलावा कोई नहीं लिख सकता, कि माने हमारे मित्र तक ये संदेश जाए। कालिदास के लिखे हुए भाव को रख देते हैं भरे दरबार में कि जो इसके नीचे का भाव लिख देगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उस दरबार की राज नर्तकी जो थी राजा के ऊपर मोहित थी। वो बोली कि राजन अगर मैं इसके नीचे का भाव लिख दूंगी तो क्या हमें जो है मुहमांगा इनाम मिलेगा? कहे बेशक मिलेगा। और पत्रिका जो है उठा करके भोजपत्र को लेकर अपने घर आती है बाबूजी। अगर चौथापन कालिदास के लागल बा, सोचन की चौथापन आयल बा, चलिए अपने मित्र से कम मिल आई। यहाँ की भाव यहाँ रह गई, वहां चले कि देश खातिर कभी कुर्बान भइले। वो कौन कवि था जो देश के लिए कुर्बान हो गया? अंतराग भाव से मास्टर। छलिया मोहम्मद गोरी से नवाज सजाई के, छलिया मोहम्मद गोरी से नवाज सजाई के, और जुल्मी जुलूम कर काश्मीर में आए के। जुल्मी जुलूम कर काश्मीर में आए के, राज पहुंचे पाती कपाई के, कहानी में गौर हो। इधर जो है छलिया मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक हमारे हिंदुस्तान पे जो है आक्रमण करता है और कश्मीर के रास्ते जो है हिंदुस्तान में प्रवेश करता है। कश्मीर में कत्ले आम मचा देता है। कश्मीर की रानी का जो है कुछ संबंध था पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक से। पत्र लिखकर भेजते हैं कि भैया जो है इस समय हमारा मुल्क कश्मीर जो है खतरे में है, आकर के मेरी लाज को बचा दे भैया। पृथ्वीराज चौहान पाती पा करके बाबूजी पहुंचते हैं। रात का बेला था, रात में जंगलों में कश्मीर के घूम रहे थे। टहरत रहे बनवा में एक युवक मिला आय के। वो युवक कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों का वध किया था, इसलिए जो है कृष्ण भगवान उसके मस्तक में जो अमर मणि थी निकलवा लेते हैं। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है बाबूजी, मस्तक से खून गिर रहा है और जंगलों में भटकता है जो है। वह जो है मिला तो पूछा कि आप कौन है? जब परिचय होता है तो पृथ्वीराज बताए कि मैं दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान हूँ। अश्वत्थामा बताया कि मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। तो कहे भैया मौत काहे मांगत होगा? कहे का करी जो बटे कुछ ऐसा पाप जो मैं कैले है जौने बदे मौत मांगत है, लेकिन मौत हमें मिले वाला ना बा। तो कहे हम तो सुनले है कि जो आप बहुत बड़ा जो विद्वान और शस्त्रंग बड़ा ज्ञाता है, तो हमें दिव्यास्त्र जो सिखाई दें। आप सर्च करके देख लेंगे जो पृथ्वीराज चौहान को नेट पर सर्च कर यूट्यूब पर की जो है पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेधी बाण किसने सिखाया था। कपोल कल्पित बात नहीं है। आप लोग सर्च करें, मैं बताता चलूंगा, सर्च करते रहिए। इधर जो है अश्वत्थामा बोला कि दिव्य अस्त्रों का जो है ज्ञान तुम्हें जो है नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दिव्य अस्त्रों का जो है शक्ति तुम सहन करने योग्य नहीं हो। एक हमसे विद्या ले लो, शब्द वेधी बाण चलाने का।
अश्वत्थामा जो है पृथ्वीराज चौहान को शब्द विधि बाण चलाने का ज्ञान बाबूजी देता है, लेकिन इधर जो है 17 बार जो है मोहम्मद गोरी से युद्ध होता है। उसी शब्द वेदी बाण के द्वारा जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान 17 बार पराजित करते हैं। लेकिन तेरी को मास्टर देश खातिर काजी कुर्बान भइले। गोरी को बाबूजी पराजित करते हैं। यहाँ की बात यहाँ रह गई, वहां चले जहाँ चौथापन कालिदास के लागल बा। मित्र से मिले का जो मैं एक इच्छा जागृत होती है, श्रीलंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं महाकवि कालिदास जी। और श्रीलंका की धरती पर जब पहुंचते हैं तो जो है शाम का बेला था, पूरी नगरी में घूम रहे थे। श्रीलंका के राजा जो है कुमारन का ये आदेश था कि सूर्य डूबने के बाद कोई जो है नागरिक किसी को अपने घर में शरण न दे, चाहे वो उसका रिश्तेदार ही क्यों न हो। अब श्रीलंका की धरती पर महाकवि कालिदास जी बाबूजी घूम रहे हैं, लेकिन कहना अंतरा हुआ मास्टर कि डगरा सिधारे आए श्रीलंका नगरिया, डगरा सिधारे आए श्रीलंका नगरिया, अब ढलत रही शाम पहुंचे तारूड़ी दुआरिया हो। अरे ढलत रही शाम पहुंचे तारूड़ी दुआरिया, तारूड़ी के नींद नहीं भारी बाती कारिया, भारी काले काले लिखे सुहावरी। कालिदास जो है श्रीलंका में घूम रहे हैं, कोई उन्हें जो है अपने यहाँ रुकने नहीं दे रहा है, शरण नहीं दे रहा है। घूमते घूमते कालिदास जो है उसी राज नर्तकी के दरवाजे पहुंचते हैं। खिड़की खुला था, रोशनी आ रही थी, सोचे कि हो सकता है यहाँ मुझे शरण मिल जाए। कालिदास जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, वही राज नर्तकी राजा कुमारन के दरबार वाली दरवाजा खोलते हैं बाबूजी और कहते हैं बाबा कैसे आना हुआ। कहे हम हिंदुस्तान से आयल है, जो मटे यहाँ के राजा से मुलाकात करे खातिर हमके जो मटे ही शरण दे राजो बा रात भर के लिए। राज नर्तकी कहती है कि हमारे राजा का यह ऐलान है, आदेश है कि सूर्य डूबने के बाद कोई अपने रिश्तेदार नातेदार को नहीं रख सकता, शरण नहीं दे सकता। आप तो प्रसिद्ध है बाबा। बड़ी अनुनय विनय करते हैं कालिदास। वो राज नर्तकी कहती है ठीक है बाबा आओ। दरवाजा खोल देती है, अंदर जा करके महाकवि कालिदास वही जो है चटाई लिए थे, जो है चटाई बिछा करके बाबूजी जो है चदरा सर के लगा करके बैठते हैं। दरवाजा बंद करके राज नर्तकी जो है सोने के पलंग पर जो है मखमलों के गद्दे पर बैठी है। कहीं जो है सोती है उठती है, सोती है उठती है। कालिदास सोचते हैं कि कौनों के तकलीफ तो नहीं बा। कालिदास पूछते हैं कि बहन आखिर क्या बात है, तुम सो नहीं रहे? कहें दादा बाबा तू सोवा जो हमरे तो न सोए तो है मतलब का बा। कालिदास कहते हैं कि अगर जो है कोई बात अगर अजूबी हो, न समझ में आता हो तो किसी से शेयर करो, माने बताने से जो है कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। कहे जब यह बात बा तो है पत्रिका जो बटे भोजपत्र वाला जो है
दिखाती है राजनर्तकी, कहती है राजा के हमरे ऐलान बा कि यही के नीचे के जे भाव लिख दे मुँह मांगा इनाम मिली। कालिदास देखते हैं लिखा है कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तो दृश्यते। तो देखे तो सोच गए कि तो हमारा ही लिखा है, कहें बस बन इसीलिए परेशान हो। कलम उठा करके बाबूजी नीचे का भाव लिखते हैं। ऊपर था कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तो दृश्यते, नीचे लिखते हैं बाले तव मुखाय भोजे यथा मीन दीवर दोयम। संस्कृत का भाव है बाबूजी, लिखते हैं बाले तव मुखाय भोजे यथा मीन दीवर दोयम। लिख करके दे देते हैं कि ले बहन ले जा, और राजा को देकर अपना मुँह मांगा इनाम मांग ले। कहे जो बा राजनर्तकी कहती है कि बाबा आप तो जो भी मिले आयल हुआ राजा से, अगर जयबा जो मटे ते कर भेदिया बता देवत हमें नौवा मिली। कहे जा बहन मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं जो है कभी इस राज को नहीं खोलूंगा। लेकिन जो है बाबूजी एक तो बेश्या और दूसरे स्त्री कालिदास के साथ करती क्या है बाबूजी। तेरी भाव कालिदास जब सो जाते हैं तो उनको टुकड़ों में काट करके बाबूजी जमीन खुदवा करके उसी में तुपवा देती है। और सुबह जो है पत्रिका लेकर के जाती है, कुमारन के दरबार में पेश करती है कि राजन लीजिए आपका जो है शर्त पूरा हुआ और अब जो है अपने वचन को पूरा करिए। जब राजा कुमारन देखते हैं नीचे का भाव समझ गए कि हमारे मित्र कालिदास ने कहा था कि धरती पर अगर इसके नीचे का भाव लिखूंगा तो मैं लिखूंगा और नहीं किसी को औकात नहीं है इसके नीचे का भाव लिख दे। कालिदास कुमारन पूछते हैं राजनर्तकी बता ये नीचे का भाव लिखा कौन? कहे हम लिखे हैं हुजूर, विश्वास नामा। कहे लौड़िया जो है नाचने वाली बेश्या जो है मेरे दरबार में, ये मेरे मित्र का दावा था कि लिखेगा तो मेरा मित्र नहीं दूसरा कोई धरती पर लिखने वाला नहीं है। बता मेरा मित्र कहाँ है? काली झूठ जो है बोलती चली जाती है राजनर्तकी, लेकिन राजा आदेश देते हैं कुमारन सिपाहियों इस वेश्या को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार हो गई जो है राजनर्तकी। यहाँ का बात यहाँ रह गई, वहां चले जहाँ 17 बेरी मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज चौहान हरौले हुए। इधर जो है बाबूजी 17 बार जब हारता है मोहम्मद गोरी जाकर के अफगानिस्तान, जहां इस समय तालिबान और अफगानिस्तान का घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान पे तमाम शहरों पर निरंतर कब्जा किए जा रहे हैं। अशरफ गनी राष्ट्रपति जो है संधि का जो है प्रस्ताव भेजे तालिबान के पास, लेकिन मंजूरी नहीं हुई। उसी जगह अफगानिस्तान में जाकर के मोहम्मद गोरी बैठता है। लेकिन इधर कन्नौज के राजा जयचंद जो है अपनी बेटी संयोगिता का जो है स्वयंवर रचते हैं बाबूजी। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ममेरे और फुफेरे भाई थे, उस नाते जो है संयोगिता उनकी जो है पृथ्वीराज चौहान की भतीजी लगती थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरताई के ऊपर मुग्ध थी। पत्र लिखती है कि पृथ्वीराज चौहान
अगर मेरी शादी होगी तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं जहर खा करके जान दे दूंगी। स्वयंवर से आकर के पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का बाबूजी हरण कर लेते हैं, जिसका परिणाम निकलता है कि जयचंद लड़ने के योग्य नहीं था। वही मोहम्मद गोरी को पैगाम भेजा, यह मोहम्मद गोरी तो हिंदुस्तान में आओ, पृथ्वीराज चौहान को जो है मरवाने का, उसे हराने का कार्य मैं करूंगा। ये धरती जो है हिंदुस्तान के गद्दारों से खाली नहीं है। गद्दार न होते हालत नहीं होती, और गद्दार न होते तो सोने की चिड़िया बिकती नहीं जो है। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था बाबूजी। लेकिन मोहम्मद गोरी कहा कि 17 बेरी तो हार गया है जो बटई, 18वां बेरी का हमार जलवे मरवई बा। जयचंद कहा कि अगर भरोसा करते हो तो हिंदुस्तान में आओ, पृथ्वीराज चौहान को हराने या मरवाने का कार्य मैं करूंगा। 18वीं बार बाबूजी मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है बाबूजी। लेकिन कहा देखा अंतरा भाव मास्टर, कि धोखेबाजी जयचंद किया बरियार जी, कि धोखेबाजी जयचंद किया बरियार जी, और निकट तराई पृथ्वी चंद के हार जी। और निकट तराई पृथ्वी चंद के हार जी, पकड़ा है पृथ्वी, पकड़ा पृथ्वी बोलिया अखियां निकार जी, और कहानी में गौर हो बाबूजी। जयचंद के कहने पर मोहम्मद गोरी पुनः हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है, जिसका परिणाम निकलता है कि हरियाणा की तराई में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का मुकाबला होता है, जिसका परिणाम निकलता है कि धोखेबाज जयचंद पृथ्वीराज चौहान को जो है बंदी बनवा देता है बाबूजी। जिस हाथी पर जो है पृथ्वीराज चौहान थे, धोखे से उस हाथी को बाबूजी शराब पिलवा देता है। हाथी मदमस्त होकर के हौदे को गिरा देती है। पृथ्वीराज चौहान गिरते हैं, तुरंत मोहम्मद गोरी कैद करवा लेता है। और जब कैद करवाया तो हमारे सिरे हिंदुस्तान पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकलवा करके उसे बंदी बना करके अफगानिस्तान कंधार ले जाता है बाबूजी। और ये बात जब चंद्रबरदाई कवि, उनके दरबार के कवि चंद्रबरदाई थे, उनको जब पता चलता है तो फौरन कविराई जाए पहुंचे कंधार जी। ये बाप रे बाप, मेरे हिंदुस्तान के शेर का जो है आंखें निकाल करके जो है गद्दार कंधार ले गया है, इसका बदला मैं चुकाऊंगा जो है। कलम का जो है पुजारी पहुंच जाता है कंधार बदला चुकाने के लिए बाबूजी। लेकिन होता क्या है, तेरी भाव मास्टर, अरे बदला बदला जा रे हो मोरे, बदला चुका चाहे चाहे जिंदा करिया, देश खातिर कभी कुर्बान भई रे। चंद्रबरदाई जो है एक दिल में हौसला लेकर के निकलते हैं कि बदला चुकाऊं चाहे जाए जिंदगनिया, इसका बदला मैं जरूर लेकर के रहूंगा। अब जाकर के बाबूजी कंधार पहुंचते हैं और पहुंच करके जो है मोहम्मद गोरी के दरबार में जाते हैं और जाकर के बड़ी बुराई पृथ्वीराज की करते हैं। मुलाकात के कहे हे हुजूर, कहे का कैसे आना हुआ जो है, कहे हम वही जो ले आई है अनहरा के,
अगर दो ही दोस्त है, अगर तोहके दोस्ते का जो मटे अगर जाने चाहत कि ये दुश्मन बा तो उससे जाए के ओकर बुराई करे कि ललवा बड़ा बदमाश बाटे। काशी लाला भाई गांव के मित्र ही हैं। हाँ, अब बुढ़ाए गए तो हमें फरियाद है। तो जा करके जो है चंद्रवरदाई कवि कहते हैं हुजूर आलम पनाह जो है जौन अनहरा के ले आयल हुआ ओकरे अंदर बहुत बड़ी जो मटे गुण बा। कहे वो कौन गुण बा? कहे उस शब्द पर बाण चलावत है। कहे ये कौन बाण हुए, कौन ज्ञान हो? कहे यही तो उसका ज्ञान था जो 17 बार आपको हराया जो है। अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ ये विद्या भी मर जाएगी। आलम पनाह हम चाहत है कि ज्ञान आप ले ला जो बा। तो कहे दे कैसे? कहे हमके पहले उसे भेंट करावा, हम ओके समझाऊ जो बटे कि मरे तो मरत बत है, ये आन्हर हो गए है, आज मरे चाहे कल मरे, कम से कम मरे से पहले आप हम विद्या केहू के दे दा जो जौने से कि जग का कल्याण हो। चंद्रवरदाई जा करके जो है पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं और बताते हैं कि हर सरकार दिल में आग धधकत बा, लेकिन मजबूरी बा का कही कि जो मटे तो है हम अनहरा कहे पड़ा जो बा, गलती माफ की है सरकार। चंद्रवरदाई जो है सारी योजना जो है पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं बाबूजी कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ की बात यहाँ रह गई, वहां चले जहाँ राजा कुमारन राज नर्तकी की गिरफ्तार कर रहे हवन और गिरफ्तार करवा करके बाबूजी कोड़ों का जो है जब मार पड़ता है, कुमारन राजा पूछते हैं बताओ मेरा मित्र कहाँ है? कहे अगर सरकार जब कोड़े कहे थे कहावत बा, कहे मार पड़ी सर से शमशेरन की तो महाराज में नहीं हूँ। आज जब कोड़न का मार पड़े लगल तो राज नर्तकी कहे सरकार अगर जान का माफी हुई तो हम बताई। कहे चल माफी है जो है, अगर माफी लायक होगा तो माफी मिलेगा। कहे सरकार आपका मित्र हमारे यहाँ रात रुका रहन और वो नहीं करे नीचे के भाव लिखेन, हमसे कहन कि जा तू जो मटे मांग ले आपन मन मांगा इनाम, हम न बताऊ लेकिन हमें विश्वास ना भैल सरकार, हम उनके काट के टुकड़े टुकड़े अपने घरवई में हम दफन कर देते। अरे बाप रे बाप, राजा कुमारन जो है सर पटक देते हैं धरती पर, लेकिन भाव मिला मास्टर। किया मैं वाह 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 वाह। ये है मेरे मास्टर जो बजाओ धुन बहुत पुरान धुन बा। आजकल लोग यही के बहुत से भाव बदल के गावत होंगन। इसकिया में चीरी चीरी कड़िया बनावली हो, कड़िया बनावली हो, मुसवाला सनिया के जाए कि राजा ससुरा मोरा बैला चोरा वाले हो, बैला चोरा वाले हो, हमसे लड़ैया लिहले जाए। तो तर्ज रहल भाव सुने कि कुमारन राजा सुन करके जो है बाबूजी रो रहे हैं। अरे पीटी पीटी छतिया सुन करके बतिया लग जैसे गोलिया हो, लग जैसे गोलिया हो, राजा जी पीटले कपार जी। अरे तोहरे भी होगा सोगा, हम हो न जिंदा रहबै, हम हो न जिंदा रहबै, आगे हम तारा दीदार जी। तोहसे मिलई के खातिर जौन हम युक्ति किया, जौन हम युक्ति किया, लगिगा कलंक बरिया। राजा कुमारन जो है कहते हैं कि मैं नहीं जानता था मित्र जो है कि जो मैं युक्ति लगा रहा हूं तुमसे मिलने का वही आज मेरे माथे का कलंक बन जाएगा। कि तोहरे भी होगा सोगा, हम हो न जिंदा रहबै, हम हो न जिंदा रहबै, मर जइबै मारी के कटार।
दक्षिण श्रीलंका में बनल समाधि बाटई, बनल समाधि बाटई, नदिया की रिंदी के किनारे। बाबू गौर हो, राजा कुमारन धरती पे सर पीट पीट करके जैसे मड़ी खोने में फड़ी जो है फन पटकता है, उसी प्रकार से कालिदास जैसे मित्र को जो है खो करके राजा कुमारन सर पटक पटक के रो रहे हैं। कहते हैं राज नर्तकी ले चल जहां मेरा मित्र है। ले आते हैं गड्ढा खुदवा कर मित्र कालिदास की लाश को सीने से लगा करके कहते हैं मित्र, जो युक्ति मैंने लगाया तो उससे मिलने का आज जो है श्रीलंका के माथे पर वो कलंक बन गया जो है। मैं जो है जैसा तेरी वियोग में नहीं सह सकता, मैं जो है आग करते से तुझसे जहां तेरी आत्मा है वहां मैं मिलन करूंगा। राजा कुमारन बाबूजी जहर भुजा कटार मार करके अपनी प्राण त्याग देते हैं। आज जो है जैसे हमारे यहाँ गंगा सागर बंगाल के खाड़ी कलकत्ता में जाकर के मिलती है बाबूजी, गंगा सागर लगता है, लोग स्नान करने जाते हैं, उसी प्रकार से किरिंदी नदी और समुद्र का संगम दक्षिण श्रीलंका में होता है। आप जिनके विश्वास ना हो यूट्यूब को सर्च करें कि महाकवि कालिदास और कुमारन का जो है समाधि कहां पर है। दक्षिण श्रीलंका में किरिंदी नदी और सागर का संगम होता है, उसी संगम के तट पर महाकवि कालिदास और कुमारन की बाबूजी समाधि बनी हुई है। यहाँ की बात यहाँ रह गई, कहानी समाप्त होती है। एक कवि जो है धोखे में जो है केवल दोहे खातिर मार दिया गया, हत्या हो जाती है बाबूजी। यहाँ कहानियां तेरी भाव मास्टर। अरे भूले भूले अरे हो मोरे, भूले इतिहास नहीं लिखल बटनिया, देश खातिर कवि कुर्बान भइले। यहाँ पे बाबूजी कालिदास एक कवि की जो है कहानी खत्म होती है, दूसरी आखिरी बंदबा जहां पर जो है चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान को समझा करके मोहम्मद गोरी जो है अपने राज दरबार में बैठा है और पृथ्वीराज चौहान को स्नान ध्यान करा के सुंदर वस्त्रों में जो है ला करके जो है आसन पर बैठाया जाता है और हाथ में धनुष और बाण है। ठीक उसी के सामने चंदबरदाई कवि बैठे हैं बाबूजी। लेकिन कहना बा हमरे काशीनाथ के कुछ कही देते हैं गुरुजी। मिर्जापुरी कजरी बजाए ना बच्ची 5